गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे कल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने पढ़ लिया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेल्स। और कॉम्प्लेक्सिटी जो है सेक्सुअल स्ट्रक्चर की फीमेल्स के अंदर वो इसलिए आती है ड्यू टू द फैक्ट दैट इसलिए होती ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि ये जो है स्पर्म्स को एक्सेप्ट करती है मेल से और सपोर्ट करती है टू द मोमेंट अप टू एग। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो है वो सब फीमेल के अंदर आते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फॉलोइंग ऑर्गन से मिलकर के बना हुआ होता है बेटा। फर्स्ट ओवरीज, सेकंड फैलोपियन ट्यूब या जिनको ओविडक्ट्स बोलते हैं, थर्ड यूट्रस और फोर्थ था वेजाइना। तो इसमें हमने बेटा फर्स्ट ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया था ओवरीज की। जो ह्यूमन फीमेल है उसके अंदर टू ऑलमोंड शेप ओवरीज जो है लोकेटेड पाई जाती हैं लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी। और जो ओवरी होती है, हर एक जो ओवरी होती है वो कनेक्टेड रहती है यूट्रस से बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ओवरीज जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या फीमेल गोनड्स होती हैं जो कि ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। पहला तो बेटा प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स, एग्स या फिर ओवा, और सेकंड था सिक्रीशन करती हैं फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन का। हर एक जो ओवरी है बेटा वो बनी हुई होती है ओवेरियन फॉलिकल्स की at various stage of development, and each follicle contain a large ovum surrounded by many layer of follicle cells। और जो हर एक जो फॉलिकल है वो कहता है लार्ज ओवम जो है कंटेन करता है जो कि सराउंडेड रहता है मैनी लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स से। और जो प्रोडक्शन होता है ओवा का वो बेटा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो है स्टार्ट हो जाता है। एट द एज ऑफ प्यूबर्टी हम कह सकते हैं। यूजुअली जो है होता क्या है कि एक ओवम जो है प्रोड्यूस होता है, एक ओवम जो है प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ ड्यूरिंग द फर्टाइल ईयर्स ऑफ ए वुमन। और जो लास्ट मैंने बताया था उसके अंदर की मीनोपोज कंडीशन आने के बाद ओवरीज जो है छोटी हो जाती हैं और फॉलिकल्स लूज कर देती हैं। मीनोपोज कंडीशन को हम एक और भी तरीके से हम बता सकते हैं कि स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या रिलीजिंग ऑफ ओवा। स्टॉपेज ऑफ रिलीजिंग ऑफ ओवा या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या कहलाता है? मीनोपोज। नेक्स्ट जो इसके अंदर ऑर्गन आता है बेटा जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, वो है फैलोपियन ट्यूब या जिसको हम ओविडक्ट्स बोलते हैं। तो बेटा ये देखिए फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब इट इज़ अबाउट, ये जो है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती हैं। मस्कुलर ट्यूब जो क्या कैरी करती हैं? विच कैरीज एग्स फ्रॉम द ओवरी, जो कि एग्स को कैरी करती हैं फ्रॉम द ओवरी। और कहाँ लेके जाती हैं? टू द यूट्रस एंड आल्सो प्रोड्यूस द एंड आल्सो प्रोवाइड the appropriate environment for its fertilization। बेटा ये जो है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती हैं जो कैरी करती हैं एग को ओवरी से यूट्रस के पास और एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन, एग को जब यूट्रस में लेके आती हैं तो वो एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करती हैं उसके फर्टिलाइजेशन के लिए। द फनल शेप्ड ओपनिंग एंड द फनल शेप्ड ओपनिंग एंड of each fallopian tube lies near the funnel shaped opening end होता है fallopian tube का, वो लाई करता है near the posterior end of each ovary। the outer end
sorry, the other end of the long convoluted tube open into the uterus. बेटा फनल शेप्ड जो ओपनिंग होती है फैलोपियन ट्यूब की, वो लाई करती है नियर द पोस्टीरियर एंड ऑफ ईच ऑफ ओवरी, और जो दूसरा एंड जो होता है वो लॉन्ग और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब का जो प्रेजेंट रहती हैं वो ओपन हो जाता है इनटू द यूट्रस। तो ये था फैलोपियन ट्यूब के बारे में। थर्ड जो ऑर्गन आता है बेटा वो है यूट्रस। यूट्रस इज ए लार्ज इन्वर्टेड पियर शेप्ड, यूट्रस जो है लार्ज इन्वर्टेड पियर शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट लाइज बिहाइंड द ब्लैडर, जो कि लाई करता है बिहाइंड द ब्लैडर। ब्लैडर के पीछे पाया जाता है। एंड इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर कहता है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द एम्ब्रियो गेट्स अटैच्ड, अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो एम्ब्रियो जो है वो अटैच हो जाएंगे, अटैच टू द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस के वाल से जो है अटैच हो जाएंगे। एंड ग्रोज देयर, और ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे अनटिल बर्थ, जब तक जो है बर्थ नहीं हो जाता तब तक ये ग्रो करते रहेंगे। रिपीट कर देता हूँ बेटा, यूट्रस जो है लार्ज इन्वर्टेड पियर शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि लाई करता है बिहाइंड द ब्लैडर, और अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो द एम्ब्रियो जो है वो अटैच हो जाता है वॉल ऑफ यूट्रस से और ग्रो करता रहता है अनटिल बर्थ। नेक्स्ट आता है और लास्ट ऑर्गन आता है बेटा वेजाइना। इट इज ए मस्कुलर ट्यूब, ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है बेटा, अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। whose walls contain इलास्टिक टिश्यू, जिसकी वॉल्स के अंदर जो है इलास्टिक टिश्यू पाए जाते हैं। इट इज़ वेल अडेप्टेड टू रिसीव, और ये इस तरीके से अडेप्ट हो चुकी it is well adapted to receive the male's penis during copulation, to receive the male's penis during copulation। ये बेटा एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जिसकी वॉल्स जो है इलास्टिक टिश्यू की बनी हुई होती हैं, और ये वेल अडेप्ट रहती है टू रिसीव द मेल्स पेनिस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोपुलेशन। वेजाइना को बेटा हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। द वेजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। एज इट अलाउज, जैसा कि ये जो अलाउ करती है पैसेज ऑफ द बेबी एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है ये जो है पैसेज ऑफ बेबी जो है अलाउ करती है बेटा, तो इसलिए इसको जो है बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। इन ह्यूमन फीमेल्स की बात करें, इन ह्यूमन फीमेल्स द यूरिनरी ओपनिंग, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो यूरिनरी ओपनिंग होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा,
and vaginal openings are same, openings are separate, जबकि मेल के अंदर जो है ये सेम रहती थी। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर यूरिनरी ओपनिंग, दैट इज बेटा एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा एंड वेजाइनल ओपनिंग्स आर सेपरेट। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ये दोनों ओपनिंग्स जो है सेपरेट पाई जाएंगी। तो ये था बेटा वेजाइना के बारे में। कल जो हम सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।